सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ व्याकरण मंथन शुद्ध वर्तनी पाठ 3 वर्तनी शुद्धिकरण। भाषा के अक्षरों को हम जिस प्रकार बोलते हैं वह उच्चारण है। भाषा में उच्चारण का बहुत महत्व है। भाषा का शुद्ध लेखन उसके शुद्ध उच्चारण पर निर्भर करता है। अशुद्ध उच्चारण के कारण वर्तनी की अनेक अशुद्धियाँ हो जाती हैं। अर्थात वर्तनी शुद्धिकरण से तात्पर्य है शब्दों को शुद्ध करके लिखना, वर्तनी को शुद्ध करके लिखना, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना। अब आप देखेंगे बच्चों कि वर्तनी संबंधी कुछ सामान्य अशुद्धियाँ, अ की जगह आ तथा आ की जगह अ का प्रयोग, अक्सर ऐसी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे अगामी नहीं होता है, आगामी होता है। संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है। आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। बारात अशुद्ध शब्द है, बारात। अत्याधिक, अत्यधिक। आहार, आहार। नाराज, नाराज। दावात नहीं होता है, दवात होता है। इसी तरह से हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। अलौकिक नहीं होता, अलौकिक होता है। छोटी ई के स्थान पर बड़ी ई और बड़ी ई के स्थान पर छोटी ई का प्रयोग, जैसे कि अतिथि, अतिथि। बीमारी, बीमारी। परीक्षा, परीक्षा। पीताम्बर, पीताम्बर। बुद्धि, बुद्धि। हानि, हानि। क्योंकि, क्योंकि। दवाइयाँ, दवाइयाँ। श्रीमती, श्रीमती। निरोग, निरोग। आशीर्वाद, आशीर्वाद। कवि, कवि। पूर्ति, पूर्ति। नदियाँ, नदियाँ। इसी तरह से बड़े ऊ के स्थान पर छोटा ऊ तथा छोटे ऊ के स्थान पर बड़े ऊ का प्रयोग, जैसे साधु, साधु। पशु, पशु। मधु, मधु। शून्य, शून्य। सूर्य, सूर्य। तूफान, तूफान। प्रभु, प्रभु। गुरु, गुरु। पूर्व, पूर्व। पूज्य, पूज्य। अनुकूल, अनुकूल। धुआं, धुआं। बड़े ए के स्थान पर छोटा ए तथा छोटे ए के स्थान पर बड़े ए का प्रयोग, जैसे एक, एक। बनाए, बनाए। चाहिए, चाहिए। ऐनक, ऐनक। भाषाएं, भाषाएं। सुविधाएं, सुविधाएं। इसी तरह से री तथा र की अशुद्धियाँ होती हैं। प्रकृति को शुद्ध करके कैसे लिखते हैं? ब्रज शुद्ध, गृहस्थ ये अशुद्ध शब्द हैं, इनको सबको शुद्ध करना है। श्रृंगार, ऋषि, ऋषि। ऋणी, ऋण। पृथक, पृथक। ड और ड में बिंदी, ढ और ढ में बिंदी की भी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे पढ़ता, पढ़ता। कीड़ा, कीड़ा। सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ। लुढ़कना, लुढ़कना। इसी तरह से न और न की भी अशुद्धियाँ होती हैं। प्रमाण, प्रमाण। नारायण, नारायण। टिप्पणी, टिप्पणी। रामायण, रामायण। र रेफ संबंधी भी कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। कार्यक्रम, स्वर्गीय, इनको हम सही रूप में कैसे लिखते हैं? दूरदर्शा, आशीर्वाद, प्रार्थना। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से हमने इन अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना सीखा। आशा करती हूँ मैं आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।